हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल लेट्स इवैल्यूएट। और पहले हमने चैप्टर 1 का सारा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था और आज के इस वीडियो पे हम करेंगे जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में क्या है आपका? चैप्टर 2 में है लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल्स एंड इसका पहला वाला एक्सरसाइज, लीनियर पॉलिनोमियल्स का पहला वाला एक्सरसाइज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो में आप जितना भी मैं कॉन्सेप्ट और जो भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो समझाऊंगा, वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। चलो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो पहला क्वेश्चन, यहाँ पे देख पा रहे हो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? देखो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। फाइंड फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। डिग्री निकालना है। अब डिग्री क्या होता है? देखो कोई भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, जो जो अननोन वैल्यू होता है, जो एक लेटर के फॉर्म में होता है, जैसे कि एक्स और वाई, जनरली इस यही लेटर का हम यूज करते हैं वेरिएबल के लिए। तो उसका हाईएस्ट पावर कितना है? उसका हाईएस्ट हाईएस्ट पावर उसका हाईएस्ट पावर कितना है? उसको हम कहते हैं उसका डिग्री। उस पोलिनोमियल का क्या कहते हैं? डिग्री। तो चलो यार यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन देखो, 2x² माइनस 5x प्लस 3। यहाँ पे नीचे देखो 2x² माइनस 5x प्लस 3। तो x का यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है। क्या है? x है। तो x का हाईएस्ट पावर क्या होगा? देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितना होगा? 2। तो डिग्री कितना हो गया इसका? 2। ठीक है, समझ में आया? वेरिएबल कौन है? एक्स है। समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे y का पावर 3 है और ये 2y-1, वाई क्यूब प्लस 2y-1। यहाँ पे देखो वाई क्यूब प्लस 2y-1। वेरिएबल कौन है? y है। तो वेरिएबल क्या हो जाएगा? y। और y का पावर कितना है? हाईएस्ट पावर देखो यहाँ पे 1 भी पावर है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है? 3। हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? ध्यान से देखो क्वेश्चन में 3। तो हमारा जो डिग्री होगा दैट इज 3। सेकेंड वाला भी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा वाला, तीसरे वाले में देखो बस 9 लिखा है। बस क्या लिखा है? 9। तो यहाँ पे -9 इंटू एक्स टू दावर 0 में लिख सकता हूँ कि नहीं? क्यों? क्योंकि एक्स टू दावर 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। कोई भी नंबर का पावर अगर 0 है, ऊपर ऊपर अगर 0 लिखेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा कितना होता है? 1। तो इसका वैल्यू भी 1 है। मतलब यहाँ पे डिग्री कितना है? 0। तो -9 का कितना होगा? 0। क्या यहाँ पर वेरिएबल है? नहीं, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये नोइंग वैल्यू है। -9 मतलब सबको समझ में आता है, -9 एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, तो ये कांस्टेंट है। -9 को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। समझ में आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4z-3। देखो 4z-3 वेरिएबल क्या है? z। z इज द अननोन क्वांटिटी हियर, जिसको कि हम वेरिएबल कहते हैं। z का पावर कितना है? 1 है। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 1। समझ में आया क्या? आई होप पहला वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? राइट द पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। अपने मन से लिखना है, अपने मन से लिखना है। यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो जहां पर पोलिनोमियल का पावर कितना होगा, मतलब पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर होगा 1, 2 एंड 3, जिसको कि हम डिग्री कहते हैं। डिग्री 1, 2 एंड 3। तो देखो डिग्री 1 के लिए मैंने लिखा है 2x-3। 2x में x का पावर कितना है? 1। मतलब डिग्री 1, और तो x टर्म है ही नहीं यहाँ पे, जिसको कि हम लीनियर फंक्शन भी कहते हैं या फिर लीनियर पोलिनोमियल भी कहेंगे इसको। पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसका पावर 1 हो। यहाँ पे देखो x का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब x का हाईएस्ट पावर कितना आ गया? 2। तो इसका डिग्री कितना है? 2। तो इसका एग्जाम्पल है x² प्लस 4x प्लस 4। ये इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या फंक्शन, जो भी। उसके बाद डिग्री 3 मतलब x का पावर कितना होगा? हाईएस्ट पावर 3। देखो x का हाईएस्ट पावर कितना है? 3। तो ये भी एक एग्जाम्पल है ऑफ डिग्री 3, जहां पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है, उसको कहते हैं हम डिग्री, सॉरी, उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री। आई होप तुमको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² x³ इन द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 7। मतलब x² का कोफिशिएंट।
अब देखो कोफिशिएंट क्या होता है यार, कोफिशिएंट क्या होता है यहाँ पे समझाता हूं मैं। मान लो एक पोलिनोमियल है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स, बस इतना, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, पावर कितना है 2 हाईएस्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट क्वांटिटी, यहाँ पर ए बी सी कांस्टेंट है, यहाँ पे ए बी एंड सी ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब इनका कुछ न्यूमेरिक वैल्यू है, कुछ नंबर्स है ये। तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या है, उसको हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सिमिलरली एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई है, मतलब बी, मतलब बी। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमको किसका कोफिशिएंट चाहिए, एक्स स्क्वायर का। तो देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये है हमारा, और किसका चाहिए, एक्स क्यूब का, ये एक्स क्यूब वाला टर्म है। यहाँ पे सेपरेटली लिखता हूं मैं, -3x³ प्लस 6x², मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई है, 6, एक्स क्यूब के साथ -3। तो x⁻² का कोफिशिएंट क्या होगा, x⁻² का कोफिशिएंट होगा 6, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, -3। वही चीज नीचे लिखा गया है, देखो यहाँ पे डायरेक्ट 6x², टर्म क्या है 6x², और वेरिएबल क्या है x⁻², कोफिशिएंट है 6 जो हमसे पूछा था। और यहाँ पे -3x³ और वेरिएबल है x³, और यहाँ पे कोफिशिएंट है -3। आई होप तो ये वाला -3 एंड +6 आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³। तो आई होप ये क्वेश्चन भी तुमको सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 4। What is the coefficient of z in the polynomial 4z³ plus 5z² minus 11? तो यहाँ पे तो z का टर्म ही नहीं है, यहाँ पे z का टर्म है क्या, नहीं। अगर नहीं होता तो क्या लिख सकते हैं उसको, उसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख ही नहीं सकते क्योंकि है नहीं। तो जीरो होगा, यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। तो देखो ये इक्वेशन लिखा गया है 4z³ प्लस 5z² माइनस 11। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं z प्लस ये 11 प्लस 0 इंटू जेड, जिसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो z का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। तो z का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया क्या, हियर कोफिशिएंट ऑफ z इज 0। यहाँ पर क्या होगा, 0। यहाँ पे आंसर दिया है फाइनल आंसर, द कोफिशिएंट ऑफ z इज 0। उसके बाद चलो आगे, आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है। देखो व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, कांस्टेंट क्या है, देखो यहाँ पे वेरिएबल होता है, यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल है x। कांस्टेंट टर्म क्या होगा, -10। तो कांस्टेंट टर्म क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा कौन सा, -10 वाला, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो, ये यहाँ पे एक वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। फाइनल आंसर -10 इज द कांस्टेंट क्वांटिटी। आई होप यार ये वाला एक्सरसाइज बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी था और तुमको समझ में आया होगा, क्योंकि तुमको डिग्री पता होना चाहिए था एंड कोएफिशिएंट पता होना चाहिए था। अब बताओ फिर से मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, डिग्री क्या होता है, कोई भी इक्वेशन में वेरिएबल को चेक करना, वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू हमको नहीं पता है, जो कि एक अल्फाबेट होगा, एक्स वाई कुछ भी। तो वो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होगा, दैट इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। और देखो जैसे x² है, यहाँ पे एक टर्म, यहाँ पे x एक टर्म है, और यहाँ पे x³ भी एक टर्म है। तो ये जो टर्म्स है ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई है, जैसे कि यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, तो ये उनका कोफिशिएंट होगा। मतलब x का कोफिशिएंट -8, x² का कोफिशिएंट +5, x³ का कोफिशिएंट 9। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर किसी में भी वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के एक लेक्चर में, सी यू देयर।